नमस्कार दोस्तों, गीतांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक एक सीरियस टॉपिक पर आप सबसे बात करना चाह रही हूँ। इन दिनों हम सब ने अखबारों में, टेलीविजन में ये पढ़ा और सुना है कि फलाने कॉलेज में रैगिंग का हादसा हो गया, फलाने कॉलेज में एक स्टूडेंट ने अपनी जान खो दी क्योंकि रैगिंग से वो पीड़ित था या वो पीड़िता थी। ये सब जो भयानक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिनके बारे में आप और हम सुन रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं मुझे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं और मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्यों हो रही है ये रैगिंग? क्यों ये इतना ही उग्र रूप ले लेती है कि एक जवान जिंदगी को हम खो देते हैं। एक कली जो अभी फूल बनने के लिए एक नए बगीचे में लगाई जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है, उसका गमला बदला जाता है, उसकी मिट्टी बदली जाती है और इस उम्मीद के साथ कि उस मिट्टी में वो फूल बन जाएगा, कली खिल जाएगी, लेकिन खिलने से पहले ही वो उजड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये रैगिंग क्यों होती है? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इस पर कुछ बात करते हैं। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत लोगों से बात की, मुझे ये समझ में आया कहीं ना कहीं मैं ये दिखलाना चाहूं कि मैं तुमसे ताकतवर हूं, मेरा तुम पर कंट्रोल है। रैगिंग करने वालों के मिजाज में शायद ये पावर कंट्रोल आ जाता है, पावर डायनेमिक्स आ जाता है और वो अपनी अथॉरिटी जतलाना लग जाते हैं। तो जो नए बच्चे कॉलेज में आते हैं, उनको सीनियर्स का एहतराम करना है, झुक के चलना है, सलाम करना है, ये तो बड़ी ही सिंपलर वर्जन्स ऑफ रैगिंग है। आदि से अंत तक शायद चली आ रही हैं चीजें। वो कहते हैं कि ग्रीस में जब सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे, तब रैगिंग के हादसे का जिक्र हुआ था। मैंने कुछ अपने से बड़े लोगों से भी बात की तो वो कहने लगे कि हमारी भी कॉलेजेस में रैगिंग हुई थी, लेकिन हमें तो उस रैगिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ। आज के बच्चे शायद नाजुक हो गए हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है, वो सह ही नहीं पा रहे, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। ये बहुत गंभीर आरोप है जो लग रहा है आज की युवा पीढ़ी पर। और मैं आज की युवा पीढ़ी को और आज के एडल्ट्स को, सभी को ये कहना चाहती हूँ, होशियार हो जाइए, जाग जाइए। किसी भी किस्म की यातना, मानसिक और शारीरिक, किसी को नहीं मिलनी चाहिए रैगिंग के नाम पर। तुम्हारा नाम क्या है? सिर झुक के नाम बताओ, कमर झुका के नाम बताओ, सर बोलो, मैम बोलो, आदाब करो, कुछ भी। ये सब चीजें जो किसी पे फोर्स की जाती हैं, ये कब अच्छी हो सकती है? पहले लोग ये मानते, देखिए हमें कहीं ना कहीं अपने समाज को समझना होगा। रैगिंग जो है ना, वो हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर, हमारे सोशल एवोल्यूशन ग्राफ को देखते हुए, हमारे माइंडसेट्स को देखते हुए, मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस आता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर रैगिंग को बहुत ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया गया है, जिसमें रैगिंग करने वाला व्यक्ति और जिसकी रैगिंग हुई, जो विक्टिम था, वो कुछ समय के बाद दोस्त बन गए, अच्छे हो गए, उसको इस बात का कोई नुकसान ही नहीं हुआ या उसने इस बात का कोई बुरा ही नहीं माना। ये टिपिकल केस है स्टॉकहोम सिंड्रोम का, जिसमें जो विक्टिम है वो अपने अब्यूजर को पसंद करने लग जाता है, उससे नाराज ही नहीं होता, उसको उसकी कोई भी गलत हरकत गलत ही नहीं लगती है। ये एक अवस्था है जिससे कुछ व्यक्ति गुजर जाते हैं, जिसको हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल यही चीज मुझे रैगिंग में भी नजर आती है कि जो पहले रैगिंग हुआ करती थी, या कहीं पर हम आज भी हार्मलेस रैगिंग का जो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो मेरे को डिस्कम्फर्ट हुआ वो मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं लगता और मैं इसकी शिकायत नहीं करती या करता, कंप्लेंट नहीं करती अथॉरिटीज को, तो पता ही नहीं चलता। बहुत सारे यूजीसी की एक स्टडी भी आई जिसमें उसने कहा कि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि हम उन्हें हार्मलेस मान लेते हैं। और एक और सोच होती है कि थोड़ा तो टफ बनना है ना, अगर बाहर की दुनिया को फेस करना है तो कॉलेज तो एक ऐसा मौका है जहां पर हमें टफ बनाया जाएगा और टफ बनने के नाम पर यातना सहनी, पीड़ा सहनी,
शारीरिक और मानसिक, वो तो जरूरी हो जाता है। तो ये जो हमारा बिलीफ पैटर्न है, ये भी रैगिंग को बढ़ाता चला जाता है। तो बहुत जरूरी हो जाएगा दोस्तों कि हम समझें कि टफ बनने के लिए इस तरह की डिफिकल्टीज, इस तरह का ट्रॉमा सहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। बहुत बार हमें जो मिला हम वो लौटाते चले जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट ईयर में रैगिंग हुई थी, अब मैं थर्ड ईयर में हूं, मैं तो जरूर रैगिंग करूंगा। जो मिला है वही मैं वापस करूंगी, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। सभी इस सोच से अगर चलने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसी का तो अंजाम हो रहा है कि हम इतनी यंग लाइफ्स को खो रहे हैं। हर बच्चा जो एक प्रोफेशनल कॉलेज में आता है, जो कि 12वीं के बाद कॉलेजेस में जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी कॉलेज में वो एक उम्मीद, एक सपने के साथ जाते हैं। और समाज का वो समाज जो उनके सीनियर से बनता है, उसकी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे के सपने को साकार करने में एक दूसरे की मदद की जाए। तो जानकारी बढ़ाने के गार्ड में फेमिलियरिटी लेने के लिए, कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए के बहाने से जो कि एक डिफिकल्टी दी जाए, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला जाए, ये गलत रहेगा। देखिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए कुछ काम कर देना चाहिए, कहीं दूर से कुछ सामान लाना है ले आना चाहिए, लेकिन भय के माहौल में ये कराया जाए तो ये रैगिंग कहलाएगा। बहुत जरूरी है कि हर बच्चा, हर युवक युवती जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझे कि रैगिंग की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। रैगिंग कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी किया जाता है। रैगिंग आपके जेंडर, आपके कलर, आपकी बॉडी, फिजिकल इमेज, किसी भी चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेके कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में रैगिंग हर सूरत बैन है। इसकी कंप्लेंट करनी बड़ी जरूरी है। हर कॉलेज में एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। कौन नोडल पर्सन है, कहां पर वो कांटेक्ट पर्सन बैठते हैं, कहां पर जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर है। यस, आपको कंफर्टेबल होने में वक्त लगेगा, आपको सीनियर्स के साथ दोस्ती बनाने में वक्त लगेगा। इसके लिए क्लब्स और सोसाइटीज हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, वहां पर सीनियर से बात कीजिए। एकदम तैश में मत आ जाएं, लेकिन कुछ गलत हो रहा है उसका जिक्र जरूर कीजिए, अपनी फैकल्टी से जिक्र कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। जब आप अपने हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही रैगिंग के इंसिडेंट्स होने का एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। झुंड में जाइए, एक जगह से दूसरी जगह। अकेले में डर लगता है तो उस डर को मानिए और उस डर का जिक्र कीजिए। देखिए, रैगिंग मेरे लिए एक फिक्र है और इस फिक्र का जिक्र मैं इसीलिए कर रही हूँ आप सबके साथ, ताकि मेरा जिक्र आपकी फिक्र में भी शामिल हो और हम इस फिक्र को दूर कर सकें, ताकि हमारे बच्चे जब कॉलेजेस में पढ़ने जाएं, हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाएं, तो बिना किसी भय के निर्भीक होके पढ़ें और अपने सपनों को साकार करें, जिसके लिए हम सबको उनका साथ देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हमें उनको एम्पावर करना होगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अंदर ये शक्ति, ये ऊर्जा का संचार करें कि गलत करना और गलत सहना दोनों ही गलत रहेंगे, और गलत की कंप्लेन करना उतना ही जरूरी है जितना कि गलत को रोकना है, गलत में साथ नहीं देना। अगर हम कंप्लेन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम गलत का साथ दे रहे हैं, और अगर हम गलत का साथ देंगे तो ये गलत कल को कुछ बहुत बड़ा गलत कर जाएगा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम अफसोस करते रह जाएंगे। और अफसोस हमें जिंदगी में नहीं करना है, हमें हर्षोल्लास से इस जिंदगी को जीना है और अपने सपनों को साकार करना है। इसलिए रैगिंग करना, रैगिंग सहना, रैगिंग को देखना, ये सब गलत है और गलत के लिए आवाज उठाना हमारा काम है। और आज का वीडियो सिर्फ इसी चीज को मेरी ट्रिब्यूट है कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉलेज में। रैगिंग को रोकना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।